रहमत की निगाहों से हमें देखा होगा। हम जितने भी साथी यहाँ जमा हैं, इकट्ठे हैं, इस पड़ताल के नीचे जो हम आ गए ना, इकट्ठे हो गए, तो बस ये बात अगर कसम भी खाकर कही जाए कि वाकई अल्लाह ने मुझे आपको रहमत की नज़र से देखा होगा और उसके बाद फिर अल्लाह ने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया, तो ये बात, इस दावे में बिल्कुल भी हम इंशाअल्लाह झूठे नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये अल्लाह की रहमत है कि हम यहाँ इकट्ठे हो गए और अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर, फिर पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो करोड़ों की पॉपुलेशन है, करोड़ों का मजमा है, ठीक है ना। इस कराची के अंदर भी जब एक इदारे ने, मैं वहाँ काम भी करता था, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इन्होंने शुमारियात की हिसाब लगाया तो 5 करोड़ तो 1 करोड़ इनके पास मोटरसाइकिलें निकल के आ गई कि भाई सिर्फ ये कराची के अंदर 1 करोड़ तक मोटरसाइकिलें मौजूद हैं, जिसका मतलब आप समझते हैं कि कम से कम भी एक घर के अंदर 1 मोटरसाइकिल है, उस पर सवारी करने वाले 2 लोग हैं, डबल कर लें। और कितनी आवाम ऐसी भी है उनके पास नहीं भी है, लेकिन यहाँ पर मजमा बहुत ज़्यादा है। मेरा नहीं ख्याल कि 1 करोड़ आवाम यहाँ मौजूद होगी, 1 करोड़ लोग भी क्यों नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने आपको और मुझे, ये हम यकीन से बात कह रहा हूँ मैं बार बार, कि हमें इस रहमत की नज़र से देखा है, ख़ास अंदाज से। क्योंकि हम भी ठेले पर जाते हैं तो वहाँ पर जब फल चुन रहे होते हैं तो बड़ा टटोलते हैं, गौर से देखते हैं कौन सा फल मेरे हिसाब किताब का है, कौन सा नहीं है। जो सही नहीं होता उसको वापस फेंक देते हैं, अपनी थैली में नहीं डालते। लेकिन जो अच्छा लगता है और समझ आता है कि भाई ये बिल्कुल जायके में भी अच्छा लग रहा है, हर एतबार से ये हर सिम से अच्छा लग रहा है, तो फिर हम उसको अपने बर्तन में, थैली में डाल लेते हैं कि ये हमें चाहिए। ऐसे ही अल्लाह भी करते हैं कि सारे मजमे को देखते हैं, सारे इंसानों को देखते हैं और उनकी पिछली पूरी ज़िंदगी का जो हिस्सा गुजरा होता है ना, उस पर भी नज़र डालते हैं अल्लाह तो बड़ी बारीक बीनी से देखने वाले। हम तो क्या देखते होंगे। जब किसी ने, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, और मूसा अलैहि सलाम ने भी अल्लाह से पूछा था यही बात कि या अल्लाह, आपने तो मुझे बड़े एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ, प्रोटोकॉल के साथ अमर दिया था, हुक्म कि इज़हब इला फ़िरऔन, जाओ फ़िरऔन के पास, इन्नहु तग़ा, देखो वो सरकश हो रहा है, उसको समझाओ, उसको दावत दो। जब मूसा अलैहिस्सलाम गए, अपने भाई को भी लेकर गए और वक्त के नबी हैं, समझा रहे, फ़िरऔन के सामने खड़े हुए, डटे हुए, सारी बादशाहत, सारा निज़ाम फ़िरऔन का चल रहा है, हुक्म फ़िरऔन का चल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से गए और अल्लाह कह रहे हैं क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। देखो बड़ी इज़्ज़त के साथ, नरमी से और मोहब्बत से बात करना। तो या अल्लाह, आपने मुझे भेजा, ख़ास स्पेशल फ़िरऔन के लिए भेजा था, लेकिन आपने हिदायत जादूगरों को दे दी, ये आपने क्यों किया। ऐसे ही यहाँ भी हो सकता है कि समझा किसी को रहे, चला कोई और जाए अल्लाह की राह में ये तो फैसले अल्लाह के भाई। हम तो कुछ और हिसाब किताब बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह का हिसाब अलग बन रहा होता है। अल्लाह किसी और को कबूल कर लेते हैं। दिल को अल्लाह देख रहे होते हैं ना, कि यार दिल से कौन समझ रहा है, बात को ले रहा है अंदर से, बाहर से लेने वाला नहीं, अंदर से लेने वाला। ये बात है अंदर की छुपी हुई। तो मूसा ने अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, आपने हिदायत तो उन जादूगरों को दे दी। तो अल्लाह ने फरमाया कि
मेरी ज़ात ने नज़र डाली सब पर, पूरे मजमे में। पहले मैंने फ़िरौन को गौर से देखा, अल्लाह बता रहे मूसा अलैहिस्सलाम को, जिसके लिए मैंने पूरा ग्राउंड बनाया था कि भाई इन बंदों ने, इनके लिए हिदायत के लिए मेरा वक्त का नबी जाए और इनको समझाए और प्यार से समझाए। बट पूरा ग्राउंड अल्लाह ने उसी के लिए स्पेशल बनाया। और अल्लाह कहते हैं मैंने पहले फ़िरौन के ऊपर ही नज़र डाली, अच्छी तरह देखा, टटोला, लेकिन फ़िरौन के अंदर मुझे अपने नबी से करीब कोई भी अमल नज़र नहीं आया। और जब मैंने जादूगरों को देखा तो जादूगरों के जिस्म के ऊपर ही जो लिबास था, क्योंकि ये उस वक्त का अंदाज़ था कि जब आपस में मुनाजरा होता था, क्लैश होता था, आपस में एक दूसरे के मुकाबले पे आते थे तो एक जैसा लिबास पहनते थे। अब इन्होंने उनको कहा मूसा अलैहिस्सलाम को, आप हमारा जैसा लिबास पहने। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, भाई मैं तो वक्त का नबी हूँ, मैं अपना लिबास तब्दील कर ही नहीं सकता। जैसे मुसलमान अपना लिबास चेंज नहीं कर सकता, ये अंग्रेज़ों का लिबास कभी भी नहीं पहन सकता, क्योंकि मुसलमान का एक अपना तौर तरीका, अपना सुन्नत लिबास मौजूद है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। तो फिर जादूगरों ने कहा भाई हम आपका जैसा लिबास पहनते हैं। इन्होंने उनका जैसा लिबास पहना हुआ था। तो अल्लाह ने नज़र डालते ही फैसला कर दिया कि चूँकि मेरे नबी के करीब ये जादूगर है, बज़ाहिर भी इनका लिबास मेरे नबी से करीब है, लिहाजा इन 40,000 के 40,000 जादूगरों को हिदायत दे दी गई। और ये होता है कि अल्लाह की ज़ात जब जोश में आ जाती है, जज्बे, अल्लाह का जज्बा जब भरपूर हो जाता है, फिर अल्लाह एकदम एक फ़ैसला लेते हैं। शैतान चूँकि अल्लाह के इल्म को बहुत ज़्यादा जानता था, गहराई से अल्लाह की ज़ात का इल्म जानता था वो, चूँकि शैतान के अंदर 3 बड़ी ख़ासुल ख़ास सिफ़ात थी इब्लीस के अंदर। ये शुरू से तो शैतान नहीं था। तो पहली सिफत इसके अंदर ये थी कि ये ज़माने का नहीं बल्कि कायनात का सबसे बड़ा इल्म वाला था। इसके पास सबसे ज़्यादा इल्म था, हत्ता कि अल्लाह की ज़ात का इल्म भी इसके पास था। और दूसरे नंबर पर इसके पास अमल सबसे ज़्यादा था। कहते कोई जगह इसने ऐसी नहीं छोड़ी थी जिधर सजदा ना किया, हत्ता कि रूए ज़मीन आसमान हर जगह इबादत में सबसे आगे था। लेकिन तीसरी सिफत के अंदर मार खाया, और वो तीसरी सिफत क्या थी कि अल्लाह से मोहब्बत और इश्क, इस सिफत के अंदर ये पीछे रह गया। अब तबलीग के काम में, दीन की मेहनत के काम में हम निकलते हैं, इल्म भी सीखते हैं, सीखना सिखाना चलता है। अमल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जुड़ते हैं, जब जमात में निकलते हैं अमल में भी जुड़ जाते हैं। लेकिन जो तीसरी सिफत है ना, जिसकी वजह से हम अक्सर लोग मार खा जाते हैं, वो तीसरी सिफत क्या है कि दीन के, तबलीग के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम से असल दिली मोहब्बत का जुड़ जाना अंदर से। मतलब मैं किसी को दिखाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा, मैं किसी के वास्ते के लिए, अपने दुनिया को बनाने के लिए कोई काम थोड़ी कर रहा हूँ। तबलीग में जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, तबलीग के काम कर रहा हूँ, दीन की मेहनत के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि दिखाने सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को पेश करने के लिए। मेरा हर अमल अगर सही इल्म के साथ जुड़ा रहेगा और अंदर से शौक़ और मोहब्बत और जज्बा होगा, तो मेरा हर अमल मुझे आगे बढ़ाएगा, वरना पीछे हटाएगा। ये बात याद रखें। तो ये मोहब्बत और शौक़ होना
दीन के काम के अंदर जुड़ने के वास्ते ये सबसे अहम नुक्ता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने एक बीज बिल्कुल मुनासिब ज़मीन के अंदर लगा दिया और उस बीज को आला क्वालिटी का बीज लगाया, आला क्वालिटी की खाद के साथ बेहतरीन ज़मीन में आपने उसको बो दिया और उसको पानी भी दे रहे और तमाम स्प्रे भी कर रहे, लेकिन जब उससे फल हासिल होने लगा तो आपकी जो अंदर नीयत थी वो ख़राब हो गई। जैसे एक बादशाह का वाक़या भी है कि वो सफ़र से गुज़र रहा था और एक जगह बाग पे रुक गया, उसको बड़ी प्यास लगी। बाग वाले को उसने कहा कि भाई मुझे बड़ी प्यास लगी है, ज़रा ये जो अनार है इसका रस तो पिलाओ। तो बाग वाले ने 2-3 अनार निकाले और उससे जो है ना बड़ा गिलास भर के अनार का जूस का बादशाह को पेश कर दिया। अब जब इसने पिया तो बड़ा इसको मज़ेदार लगा, बड़ा रसीला और जायकेदार। पीने के बाद इसने कहा कि भाई ये तो बड़ा मज़ेदार था, तो मुझे तो और प्यास लग रही है, अगर एक गिलास और मिल जाए। फिर ये सोचने लगा बादशाह कि ये जो बाग है ये अगर मुझे ही मिल जाए और इस बाग के अंदर इतने ज़बरदस्त फल लगे हुए दरख्तों पर, तो अगर मुझे ही हासिल हो जाए तो मैं तो इससे हमेशा फिर इतना मज़ेदार और जायकेदार रसीला जूस फलों का पी सकता हूँ। अब जब वो अगला गिलास तैयार करके लेकर आया बाग का मालिक, उसने इनको पेश किया तो बादशाह ने जब पिया तो वो कड़वा था। बादशाह ने कहा ये कैसा रस हो गया, पहले वाला तो इतना मीठा था, ये तो इस रस का तो अब जायका ही कुछ नहीं है। तो बाग का मालिक कहने लगा कि दरख्त भी वही है, अनार भी वही है, लेकिन अब लगता है कि बादशाह की नीयत में खराबी आ गई है, फतूर आ गया। बादशाह की नीयत क्या हो गई भाई, खराब हो गई। और जब नीयत खराब हो जाएगी ना तो बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे। तो हमारा मकसद क्या है दीन की मेहनत का, कि एक शौक़ और जज्बे के साथ ये काम करना है, अंदर की मोहब्बत के साथ, और दूसरा नेक नियति के साथ करना है, साफ़ सुथरी नीयत के साथ। जब इन 2 शराइत के साथ ये काम आगे आप बढ़ाएंगे फिर देखें कैसे तरक्की मिलती जाएगी इंशाअल्लाह। अब इसके लिए भाई हमारे माशाल्लाह कुछ साथी तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए अल्लाह की राह में जाने के लिए। अब देखें मसाइल तो सबके हैं, मेरे भी मसाइल होंगे, आपके भी होंगे, और पूरी दुनिया के मसाइल है। ये मसाइल तो भाई आँख बंद होने पर ही शायद ख़त्म हो जाए। खुदा न खास्ता अगर आगे के मसाइल शुरू हो गए तो वो आँख खुलने के बाद ख़त्म बड़ी मुश्किल से होंगे, लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे ख़त्म होने में। खुदा न खास्ता अगर नाकामी की ज़िंदगी गुजार के चले गए अल्लाह को नाराज़ करके, तो फिर जब आँख बंद होगी दोबारा खुलेगी तो फिर उधर के मसाइल ज़्यादा ख़तरनाक है, ज़्यादा बड़े मसाइल है। और दुनिया के मसाइल कुछ नहीं है, ये बड़े मामूली मसाइल है, बहुत ही हल्के मसाइल है ये। तो मसाइल की वजह से इंसान कहता रहता है मैं अभी सेट हो जाऊं, अभी फ़लाना मसला ठीक हो जाए, अभी ये चीज़ ठीक हो जाए, फ़लानी चीज़ ठीक हो जाए तो मैं अल्लाह की राह में जाऊंगा। लेकिन मसाइल भाई दुनिया के ख़त्म नहीं होते। बताएं भाई, ख़त्म होते हैं मसाइल दुनिया के? कौन ऐसा बंदा है जो पीछे बैठा हुआ हो ये बता दे कि भाई मेरे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है भाई कोई साथी ऐसे हाथ खड़ा करते हैं? सबके साथ मसाइल है ना, मेरे साथ भी है मसाइल, आपके साथ भी जुड़े हुए, लेकिन
इन मसाइल के बावजूद जो अल्लाह की राह में निकलेगा, अल्लाह फिर उसके मसाइल को अपने ज़िम्मे लेते हैं। हमने एक साथी को देखा माशाल्लाह रोज़ाना के जमात में भी जुड़ते थे, लेकिन अक्सर एक दुआ करते थे हमेशा, और जो भी मिलता था ना उसको भी ये दुआ करने को कहते थे। और वो दुआ क्या कहते थे कि भाई मेरे लिए आप सब ये दुआ करें कि या अल्लाह मेरा मईशत का मसला आप अपने ज़िम्मे ले लें, मेरी मईशत का मसला या अल्लाह आप अपने ज़िम्मे ले लें, और मुझे इस दुनिया में अपने दीन की मेहनत के लिए फारिग फरमा दे। ये दुआ करने को कहते थे। क्या कहते थे भाई दुआ? पीछे वाले साथी मुतवज्जे नहीं है। खुर्शीद भाई मुतवज्जे हो जाए। तो वो एक दुआ के लिए कहते थे। क्या दुआ के लिए कहते थे? फरमाते थे कि भाई मेरे लिए दुआ करो। क्या दुआ करो? कि या अल्लाह आप मेरी मईशत के मामले को अपने ज़िम्मे ले लें और मुझे दुनिया में दीन की मेहनत करने के लिए फारिग कर दें। वाकई में थोड़े अरसे के अंदर थोड़ा वक्त गुजरा और ऐसा हो गया। हमने खुद देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने उनका ऐसा इंतज़ाम फरमाया कि बहन भाइयों ने मिलकर ही उनका हिस्सा मुख्तस किया। भाई ये फ़लानी दुकान, ये फ़लाना चलता हुआ होटल, ये आपको दे दिया, हम बाकी जायदाद तकसीम कर लेंगे। उन्होंने वो होटल उठाकर ठेके पर दे दिया और उनका हिसाब बहुत अच्छा चल रहा है। और वो माशाल्लाह 4 महीने लगा के आते, फिर 10, 15, 20 दिन बाद फिर 4 महीने। ऐसे लोग देखे, यानी पूरी ज़िंदगी माशाल्लाह जवानी से अधेड़ उम्र तक इस वक्त तक भी इसी तरह निकाल रहे कि कारोबार सारा ज़िम्मे लगा दिया, अगले के ठेके पे दे दिया, और वहाँ से अल्लाह ने मईशत का इंतज़ाम किया और ये दीन की मेहनत के लिए जवानी से ही फारिग हो गए। देखो, अगर अंदर शौक़ होगा, मोहब्बत होगी, ज़ौक़ होगा और नीयत इखलास के साथ साफ़ सुथरी होगी तो अल्लाह ताला फिर इंतज़ाम फरमा देते हैं। अल्लाह से हर काम इंसान करवा सकता है। कोई काम ऐसा नहीं है जो अल्लाह के बस से बाहर हो। कोई है ऐसा काम भाई? अगर है तो बता दे। कोई भी काम दुनिया का या दुनिया से बाहर का भी ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह के बस से बाहर हो। अल्लाह के बस में सब कुछ मुमकिन है। देखें आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें उठाकर, तो कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़बरदस्त अंदाज में खलवत को, जब जवान हुए तो खलवत आपको कुदरती तौर पे नेचुरली पसंद आने लग गई कि मैं अकेला बैठ जाऊं और अकेले अपने बनाने वाले को याद करता रहूं अपने अंदाज पे। आप फरमाते मेरा मिजाज ही ऐसा हो गया था, नबूवत से भी पहले की बात, जवानी के वक्त के अंदर, और खलवत आपको पसंद आने लग गई और गार में कई महीने और कई हफ्तों तक चले जाते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थोड़ा अपना राशन ले लेते थे, अगर ख़त्म हो जाता था तो वापस आके फिर लेके चले जाते थे। एक दफ़ा आप आए तो बड़ा गमज़दा हुए थे, तो हज़रत खदीजा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हो गया, या मोहम्मद क्या हो गया? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने रास्ते में कुछ लोगों को देखा जो बड़े फ़ुक़रा थे, बड़े गरीब थे, गुरबा थे, और उनके पास खाने को कुछ नहीं था, फाके गुज़र रहे थे, उनके पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, जूती नहीं थी। तो मुझे देखकर बड़ा गम लाहक हो गया। ये थे हमारे रसूल जिनको उम्मत का इस कदर गम लगा हुआ था कि उनके सीने से भी आवाज़ें आती थी और अल्लाह को दिलासा देना पड़ता था कि ए हमारे हबीब आप इतना ज़्यादा गम ना करें।
तो हज़रत खदीजा फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह आप गम ना करें। और आपके जो ग़ुलाम थे मैसरा, अकाउंटेंट भी बन गए थे बाद में। हज़रत खदीजा ने मैसरा को हुक्म दिया कि ए मैसरा, अंदर घर में से जितने भी दराहिम और दिनार पड़े हुए जमा हुए हैं वो सब लेकर आ जाओ। तो फरमाते मैसरा गए और धड़ाधड़ बोरियों की बोरियां उठा उठा के ला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में फेंकते चले गए। और कहते हैं इतना माल जमा हो गया कि जिसके पीछे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप गए, इतना ऊंचा ढेर लग गया। और हज़रत खदीजा फरमाने लगी कि या रसूलल्लाह लीजिए सारा माल आपका है और लुटाइए फ़कीरों पे, गरीबों पे और मिस्कीनों पे, और गम ना करें बस आप, क्योंकि आपका गम हमसे नहीं देखा जाता। तो भाई हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम देखा जाएगा? बताएं भाई, पीछे वाले साथी बताएं भाई, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम आप बर्दाश्त कर सकते हैं? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम क्या है कि हम दीन की मेहनत से दूर रहें, हम दीन की मेहनत का बेड़ा ना उठाएं। ये तो आपके लिए गम की बात है। और अपने नबी को हम गमज़दा हरगिज़ नहीं कर सकते। बत बोलो भाई, नहीं करेगा ना कोई भी गमज़दा। सोच भी नहीं सकते हम अपने नबी को गमज़दा कर दे। अभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा होते हैं अपनी कब्र अथर में, जब हम सेक्टर 4D सुरजानी टाउन वालों के आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पेश किए जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्दन फ़र्दन हर बंदे का अमल अगर वो पसंदीदा होता है, अच्छा होता है, दीन के मुताबिक होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मिशन के मुताबिक होता है, तो आप खुशी का इजहार फरमाते, और अगर उसके ख़िलाफ़ होता है तो गमज़दा हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते कि मेरा फ़लाना उम्मती सुरजानी टाउन सेक्टर 4D वाला ये किन कामों में पड़ गया, अपनी जवानी, अपना अधेड़ उम्र, अपना बुढ़ापा किधर ज़ाय कर रहा है, ये क्यों नहीं मेरे उस मकसद को लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ता। आप देखें दुनिया में गैर मज़ाहिब के लोग किस कदर मुनज़्ज़म तरीक़ों से मेहनत कर रहे हैं, जबकि उनकी किताबें भी मुतहर्रिफ हो चुकी हैं, दीन सारा मुतहर्रिफ शुदा है, और हमारी किताबें असल मौजूद हैं। कुरान किताबुल्लाह असली हालत में एक ज़बर ज़ेर पेश कोई नहीं आगे पीछे कर सकता, और हमारा दीन इस्लाम, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़यामत तक के नबी हैं, उनका दीन असल है, 1000% असल है, और हम उस दीन की मेहनत के लिए कोई मुनज़्ज़म तरीक़ा नहीं अपना रहे। तो ये बड़ी हमारे लिए अफसोस की बात है और हुजूर को गम देने वाली बात है। ठीक है ना भाई? तो बताएं भाई, इन नियतों के साथ, यानी कि एक तो मोहब्बत के साथ, शौक़ और ज़ौक़ के साथ, जो मैंने पहली बात अर्ज़ की, दूसरी बात इखलास नियत के साथ दीन की मेहनत का काम करने के लिए, और तीसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमज़दा करने से बचने के लिए भी। हम में से कौन कौन दीन की मेहनत के लिए तैयार है? बताएं भाई, हाथ खड़ा करके। पीछे वाले तैयार नहीं है या इनको आवाज़ नहीं पहुंच रही? पीछे वालों को सबको आवाज़ आ रही है? अब्दुल वहीद भाई आवाज़ आ रही है? अच्छा, सब तैयार है ना भाई? तो कौन कितने वक्त के लिए तैयार है ये भी मुतय्यन हो। ये भाई देखो माशाल्लाह 4 महीने के लिए तैयार है, कल से जा रहा है। अच्छा, ये कितने वक्त के लिए तैयार है? 24 घंटे के लिए। चलो 24 घंटे भी बड़ी बात है। 1 मिनट के लिए भी कोई तैयार हो तो ये बड़ी अहम बात है। क्या पता उसे 1 मिनट में वो 1 साल के लिए तैयार हो जाए। मुमकिन है ये बात। ये भी भाई तैयार है। और वो चिल्ले वाले दोनों भाई कहाँ हैं? एक वो अशरफ भाई, ये भी माशाल्लाह चिल्ले के लिए तैयार है। और तीसरे भाई कहाँ गए हमारे? मुहिउद्दीन भाई,
ये भी माशाल्लाह चिल्ले के लिए तैयार है। और कौन भाई इनके साथ जाने के लिए तैयार है, वो अपना नाम का इजहार करे कि जो इनके साथ मिलकर चिल्ले की तरतीब बनाते हैं वो हमें बताए, क्योंकि चिल्ला जो है ये बहुत अहम अमल है भाई। 40 दिन का हिसाब किताब। मूसा अलैहि सलाम भी कोई तूर पर गए और वहाँ चिल्ला लगाया और तौरात मुकम्मल किताब लेकर वहाँ से आए। पीछे से कौम ने, बनी इसराइलियों ने बछड़ा बना रखा था, जादूगर सामरी ने उनको गुमराह किया हुआ था। लेकिन इंशाल्लाह आप चिल्ले पे जाएंगे तो हमें पीछे कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी ज़बरदस्त मेहनत करके गए अल्हम्दुलिल्लाह कि साथी मकाम पे भी पीछे मेहनत करते हुए मिलेंगे इंशाल्लाह। बछड़े की पूजा करते हुए कोई नहीं मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र होकर चिल्ले पर जाएं, कुछ मसला नहीं होगा इंशाल्लाह पीछे। और दूसरा, 40 दिन के अंदर इंसान के अंदर तब्दीली आती है, चेंजिंग आती है। जब इंसान पानी से बनना शुरू होता है तो वो प्रोसेस कुरान ने खुद बताया कि किस तरह पानी से ये खून में तब्दील होता है और फिर उस खून से ये गोश्त के अंदर तब्दील होता है। फिर उस गोश्त पर कैसे हड्डियां चढ़ती हैं, हड्डियों पर कैसे गोश्त चढ़ता है, फिर गूदा कैसे बनता है, फिर इंसान का जिस्म कैसे तैयार होता है। तो हर चीज़ के प्रोसेस में 40-40 दिन लग जाते हैं। 40-40 दिन का फ़र्क आता चला जाता है। करते करते जब 4 महीने का हो जाता है इंसान, तो इसके अंदर रूह फूंक दी जाती है, इसके अंदर रूह आ जाती है। तो 40 दिन का अरसा जो है ना, ये बड़ा माना रखता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब बुतों को तोड़ने की पादाश में 40 दिन आग में फेंका गया था, तो वो आग उनके लिए क्या बन गई थी? गुले गुलजार बन गई थी ना भाई। और फरमाते मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे 40 दिन चिल्ला वही वाला था। तो आग में हम आपको नहीं फेंक रहे, ये बात भी याद रखें। हम आपको फेंक रहे किस जगह पे? बरकत वाले रास्ते में। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रोज़ पूछते थे कि ए मेरे इब्राहीम, या इब्राहीम कैसे हो? कई फंता या इब्राहीम, आप कैसे? तो फरमाते मुझे बड़ा मज़ा आता था, वो दिन याद आते हैं, वो चिल्ला मुझे याद आता है कि अल्लाह ने सारे 40 दिन मुझसे अलग अलग रोज़ाना पूछा था कि ए इब्राहीम कैसे हो? और मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन बात इधर जहन में आ गई और दिल कह रहा है बता दो। मैं बताना नहीं चाहता था ये बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी आपको 40 दिन में आराम से होगा इंशाअल्लाह। और हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कई मर्तबा। अल्लाह ताला फिर ये रास्ता ही ऐसा है कि जो गम देगा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जाएगा खुद ही, और जो खुशी देगा तो वो करीब हो जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है, पहला चिल्ला जब हमने लगाया उसी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े दीदार हुआ। देखें अल्लाह की राह में। और हमारी तश्कील हुई थी रहीम यार ख़ान में। उधर एक मदरसे में पहले पहुँचे और ऐसे थके हुए थे, चकनाचूर हुए हुए थे, पैदल सफ़र काफ़ी किया। जैसे ही जाते वहाँ सिर्फ बस थोड़ी देर कैलूला के लिए लेटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही पूछ रहे थे कैसे हो। देखें जो मैंने अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आपको सुनाया ना, कि अल्लाह पूछ रहे अपने नबी से पूछ रहे कि इब्राहीम कैसे हो, कोई तकलीफ़ तो नहीं है? तो फिर हुजूर आपसे भी पूछेंगे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब में आना, शैतान आ ही नहीं सकता आपकी सूरत। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ भी सिखलाई थी, समझ रहे हैं? और वो दुआ हम जज्बात में ना पढ़ लेते ज़ोर ज़ोर से। तो जो हमारे कुछ साथी ना हमारे साथ बैठे हुए थे,
वो आपस में गपशप कर रहे थे, तो वो सुन भी रहे थे कि यार ये कोई बंदा दुआ पढ़ रहा है, लेकिन हैरान थे कि सोते सोते ये दुआ क्यों पढ़ ले। अच्छा, इत्तफाक ये कि ख्वाब खुद मुकम्मल हुआ और उन साथियों ने हमें उठा दिया कि अमीर साहब उठ जाए, और मैं उठ गया। 15-20 मिनट सोया, बस उसी में पूछने लगे आप दुआ पढ़ लेते कुछ ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने कहा यार वो आपने दुआ लिखी कहीं पे? अब उनको तो बेचारे बाहर थे, उनको क्या पता क्या चल रहा है अंदर। तो कहने लगे नहीं लिखी तो नहीं। मैंने कहा यार अब ये ख्वाब है, बैठेंगे मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ बाद में हमें याद आ गई थी, अल्लाह का शुक्र है। तो ये बड़ी नेमत होती है कि आप अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर देते हैं, और जब नबी अलैहिस्सलाम खुश हो जाते तो वो फिर अपने बंदे को ऐसे नहीं छोड़ते, उनका ख्याल करते हैं। फिर अल्लाह अपने बंदे को ऐसे फिर कभी नहीं छोड़ते। तो ये अमल बहुत ज़रूरी है। 40 दिन में ना बड़ा फ़र्क आता है इंसान के अंदर, कम से कम 40 दिन। जो तकबीर उला से नमाज़ पढ़ता है, आपने फजीलत सुनी हुई है, निफाक से बरी होना, और इसी तरह जहन्नम से खलासी का हासिल हो जाना। तकबीर उला के साथ जो 40 दिन नमाज का एहतमाम कर लेता है, और ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मस्जिद नबवी के मुतालिक भी है कि वहाँ जो इस तरह नमाज़ पढ़ ले तकबीर उला के साथ, तो उसको भी ये फजीलत मिल जाती। और अल्लाह के रास्ते की नमाज तो कितनी फजीलत वाली है, अल्लाह की राह में निकल के नमाज़ें अदा करना। तो भाई सबका दिल में तो बात आ रही है, ज़बान पे आ रही है किसी के। हम तो वो लोग हैं ना भाई ज़बान से बुलवाने वाले, दिल में तो सबके आ गई बात, लेकिन ये बताओ कि इधर किसके आ रही है? ज़बान पे आ रही है कहने के लिए भाई हम भी तैयार है इन साथियों के साथ चिल्ले के वास्ते। किसके आ रही है ज़बान पर? दिल में तो सबके आ गई है, दिल में तो सबके आ रही है ना भाई, या नहीं आ रही दिल में भी बात? बताएं भाई, दिल में तो आ रही है माशाल्लाह। तो आगे आने की बात है, थोड़ा सा फासला है बस, ज़्यादा दूर नहीं है। अब नियत सब करते हैं ना भाई कि अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन नियत करता है चिल्ले की? हाथ खड़ा सब करें ना भाई। ये पीछे वाले अहबाब जो है साथी, इनका भी सबका इरादा है ना भाई। मैंने कहा ना कि भाई कौन कौन इरादा करते, एकदम सब हाथ उठाने लगे, मैंने एकदम चिल्ला कह दिया तो हाथ ऐसे रुक गए। ये क्या बात हुई भाई? चिल्ले में भी हाथ उठ जाने चाहिए ना, इसमें क्या ऐसी बात है यार? वो तो हमने एकदम कह दिया चिल्ला तो सब तैयार है ना भाई, सबके दिल में बात है, सब दीन का बेड़ा उठाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबने खुश करना है। बताओ भाई, सबने खुश करना है ना? दिल से खुश करना चाहते, मोहब्बत और शौक़ के साथ चाहते, इखलास नियत के साथ काम करना चाहते, मस्जिद के अमाल में भी जुड़ेंगे या गायब हो जाएंगे हम? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह जामे मस्जिद अल कादिर में जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना फ़जर की नमाज़ होती है, उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना इशा के बाद तालीम भी होती है। छुट्टी नहीं होती, छुट्टी सिर्फ ईद वाले दिन बुज़ुर्गों ने दी हुई है। ईद वाले दिन छुट्टी करो, उसके अलावा छुट्टी नहीं करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम भी होती है पाबंदी से, और बैरूनी गश भी हो रहा था, अभी ज़रा तब्दील करेंगे साथी, और अंदरूनी मकामी गश भी होता है हर बुध वाले दिन। तो मगरिब से शुरू होता है उसका सिलसिला, और इशा के बाद बयान होता है, उसमें भी साथियों ने जुड़ना है। हर मोहल्ले के एक एक खुसूसन नौजवानों को भी हमने मस्जिद के अंदर इन तमाम आमाल, पाँचों आमाल के अंदर जोड़ना है। मदनी मस्जिद जाने का एहतमाम, तालीम का एहतमाम, बल्कि ज़ोहर के बाद भी तालीम होनी चाहिए। जो दुकानदार हजरात हैं इनके ज़िम्मे होती है, तो ये अपनी तरतीब बनाए। इसी तरह हमारे यहाँ मस्तूरात के काम की, मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मस्तूरात की
मेहनत के लिए भी हम सबको ही तैयार होना पड़ेगा, ताकि हमें उसका भी माहाना बयान मिल जाए, माहाना तालीम का सिलसिला हमारे यहाँ मोहल्ले में शुरू हो जाए। क्योंकि भाई जब मोहल्ले में सर्वे करोगे तो आपको मिलेगा, पता चलेगा कि मर्दों से ज़्यादा औरतें हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ भाई? 3 औरतों के बाद 1 मर्द है, यही स्टेट्स है। सेक्टर 4D के भी यही स्टेट्स हैं। और ख़वातीन जो हैं इनका सही दीन के साथ जुड़ना ये बहुत ज़रूरी है। गलत दीन के साथ जुड़ी हुई, पैरों पे धागे बंध रहे हैं, हाथों पे बंध रहे हैं, गलों में बंध रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो असल दीन का काम है वो नहीं हो रहा, बाकी सब हो रहा है। खुद आप बताओ ना, कुरान पढ़ के एक धागा पैर पे बांध लिया, ये अच्छा काम किया? अब ये क्यों हो रहा है? ये मेरी आपकी गलती की वजह से हो रहा है कि हमने असल दीन की मेहनत के लिए हम खड़े ही नहीं हुए। तो बातिल वाले फिर अपनी मेहनत कर रहे, वो अपने तर्ज पे और रंगों में हर एक को रंग रहे बस। तो सही मेहनत के लिए मुझे आपको तैयार होना पड़ेगा ना भाई, खड़ा होना पड़ेगा। तो मस्तूरात के काम को भी सही माना में मोहल्ले के अंदर मैंने आपने ही उठाना है, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जो मस्जिद के 5 अमाल है उसमें भी भरपूर जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना भाई? तो कौन कौन मस्जिद के 5 अमाल के अंदर जुड़ेंगे बताएं भाई? सब साथी तैयार है? हाँ, मतलब यहाँ से जाते ही जुड़ना है, गायब नहीं होना है भाई। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमने अमाल के अंदर जुड़ना है ताकि दीन के तमाम तकाज़ों को पूरा किया जा सके। ये हम सब की जिम्मेदारी है, ठीक है भाई? अल्लाह ताला आप सबका बैठना कबूल फरमाए और आप सबको जो है वो दीन की मेहनत के लिए अल्लाह तैयार फरमा दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी वाले अमाल करने की तौफीक दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ और गम करने वाले अमाल से बचा लें। इखलास नियत के साथ काम करने वाला बनाए, मोहब्बत और शौक़ के साथ देखें ना आपके माशाल्लाह मुबारक भाई मैं देखता हूँ, फिर हमारे मुइन भाई, फिर मुहीउद्दीन भाई, और भी कितने साथी हैं माशाल्लाह। अब सबके मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन कितने ज़ौक़ शौक़ के साथ दीन की मेहनत के कामों में लगते, खुद से लग जाते, चाहे कोई भी खिदमत हो ये पीछे नहीं रहते। तो ऐसा ही हम भी बन जाएं भाई, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल को दिखाने के लिए हमने सारे अमाल करने, किसी दुनिया के फ़र्द को तो दिखाने के लिए नहीं करने। और इसका बदल हमें किससे चाहिए? अल्लाह से ही चाहिए बस, हमें किसी बंदे से नहीं कोई गरज, ठीक है भाई? और अगर खुदा न ख्वास्ता आखिरी बात है कि कोई भी किस्म की किसी की भी आपस की रंजिश भी हो, नाराज़गी हो भी जाए बिलफ़र्ज़ या है भी, तो उसको ख़त्म करके, दिल साफ़ करके और अल्लाह उसके रसूल के वास्ते, आखिरी बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ, हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि 7 लोग जो अर्श के साए के नीचे होंगे उनमें 2 लोग ये भी होंगे जो अल्लाह के वास्ते आपस में मोहब्बत रखते हैं, मिले अल्लाह के वास्ते अलग हुए। तो अगर भाई कोई रंजिश है, कोई खुदा न खास्ता नाराज़गी है, तो शरई वजह से अगर